मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 232 से दोहा नंबर 235 तक वर्णन है। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकिसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय दोनों भाई लता मंडप अर्थात कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकुटी कज घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। तुलसीदास जी कहते हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे अर्थात लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई। तुलसीदास जी कहते हैं, ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरे मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। तुलसीदास जी कहते हैं, वक्षा स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान अर्थात उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार
सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन्ने बोली गही पानी। बौरी गौरी कर ध्यान करी हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नकसिक देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तुलसीदास जी कहते हैं, तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहाई सभीता। पुनियाब यही बिरिया काली, अस कही मन बिहसी के आली। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सखियों ने सीता जी को परवश अर्थात प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीरे राम और आने, फिर अपन पउ पितु बस जाने। तुलसीदास जी कहते हैं, सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन में से मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। अर्थात शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान
श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी, चारु चेती भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। तुलसीदास जी कहते हैं, तब सीता जी ने जगत जननी माता की प्रार्थना करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारनी। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी ने माता पार्वती जी की प्रार्थना करते हुए कहा, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा सेक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।